बेटा आज आपको रसखान कवि का दूसरा पद पढ़ा रहे हैं। पहला पद आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया था, अब ये दूसरा पद है। इसमें रसखान कवि श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं और क्या क्या कह रहे हैं आगे देखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी या लाठी, कमरिया कंबल। जो श्री कृष्ण भगवान गाय चराते समय हाथ में लाठी रखते थे और उनके कंधे पर कंबल रहता था। सर्दी लगे तो ओढ़ ले, नहीं तो अपने कंधे पे रख लें। तो कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप गाय चराते समय जो आपके हाथ में लकुटी लाठी रहती थी और जो कंधे पर कंबल मिलता रहता था, यदि ये मुझको मिल जाए, ये लाठी और ये कंबल मुझको मिल जाए तो राज तिहुपुर को तजी डारो, तो मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीनों लोगों का राज्य मैं छोड़ दूंगा, उसका सारा सुख छोड़ दूंगा यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और उनका कंबल मिल जाए। कंबल जिसको सर्दी में ओढ़ा जाता है, तो उसको आप देखते हैं ना, गाय चराने वाले आते हैं तो वो अपने कंधों पर डाल देते हैं, उसे का है। आगे देखिए। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। कि हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मुझको नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 निधि का अर्थ है कि धन, है ना। 9 निधि का अर्थ है कि 9 प्रकार के धन। यहाँ 9 प्रकार बताए हैं, जैसे मछली को शुभ मानते हैं, मछली धन है। कछुए को शुभ मानते हैं, वो धन का प्रतीक है। खड़ाऊ पैरों के खड़ा होते हैं, उसे धन का प्रतीक मानते हैं। शंख को धन का प्रतीक मानते हैं। तो ये सिद्धियाँ हैं, जैसे पहले तपस्या करते थे ना तो सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। तो कह रहे हैं कि मुझे यदि नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं 9 प्रकार के जो धन संपत्ति है उसको और 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जो योग साधना से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, उन सारे सुखों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे, हे कृष्ण भगवान, मुझे कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब का अर्थ है तालाब देखने को मिलेंगे। भगवान मैं कब अपनी आँखों से ब्रज में जो जिस वन में आप घूमा करते थे, जिस बाग में आप घूमते थे, जिस तालाब में आप स्नान करते थे, मुझे वो वन, वो बाग, वो तालाब आँखों से देखने के अवसर मुझे कब मिलेंगे। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन उपरवारो। कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कल धोत का अर्थ है सोने चांदी के, धाम माने महल, कि मैं करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ दूंगा। किसके लिए? करील का अर्थ होता है कांटेदार, कुंज के ऊपर कांटेदार। जैसे ये होती है ना जाटी, जाटी बनाते हैं ना, जन्माष्टमी को हम क्या कहते हैं? जाटी। तो जाटी की जो जाटी के पेड़ होते हैं उनमें कांटे होते हैं, है ना। तो वहाँ पर करील के ये कांटेदार जाटी के पेड़ थे, तो उस बाग में श्री कृष्ण जो थे वो घुमा करते थे। कह रहे हैं कि यदि मुझे जाटी या करील के कांटेदार बाग मिल जाएगा जहाँ श्री कृष्ण घुमा करते थे जिन बागों में, तो उन बागों के लिए मैं बदले में करोड़ों सोने चांदी के महलों का सुख छोड़ दूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब इसको एक बार फिर से पूरा करते हैं कि रसखान कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कम्बल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का, 3 लोक, धरती, आकाश और पाताल, तीनों लोगों का सुख छोड़ दूंगा। यदि मुझे नंद बाबा की, दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख छोड़ दूंगा। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं यदि मुझे ब्रज के बाग, मतलब हे कृष्ण भगवान, मैं कब अपनी आँखों से ब्रज के बाग, वन और तालाब को देख पाऊंगा। और लास्ट पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं करोड़ों सोना चांदी के महलों को छोड़ दूंगा, उस सुख को छोड़ दूंगा यदि मुझे करील का अर्थ है करील के कांटेदार वृक्षों के बागों में घूमने का अवसर मिल जाए। तो ये रसखान जी का लिखा हुआ दूसरा पद समाप्त होता है।